महाराज जी, महाराज जी, इसको पुरुषं पुरुषस्रव समा दुःख सुखं धीर सुमृतत्वाय कल्पते नाहं प्रकाश सर्वस्य जोगमाया मूढयोगिनाभिजानाति लोकमामजमव्ययम् स्वभावतेन पन्थेन निबद्धस्वेन कर्मणि कर्तुं नश्यसि कर्मः प्रत्ययो वसोऽपिता सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति कामयान् सर्वभूतानि जन्त्ररीढानि मायया अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यधिनां कृत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। जय गुरु प्रेमानंद निताय हरि बोल। जय श्री राधे। प्रसाद पाइबे
ଧରିଲେ ବୋଲିଲେ ହବ। दीपं ज्योति परं ब्रह्म ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरते पाप संध्यादीपं नमस्तुते चंद्रमा मनसो जातः चक्षुसूर्यरजायत स्वत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। नहीं हो रहा है।
संशयम् अर्थमात्रार्थानि विद्या शानिर्वाच्यो वायुर्जमग्नि वरुणशशाङ्क वदापरिष्टं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रकृत्य पुनश्च वीरोऽपि नमो नमस्ते। श्री गुरु ब्रह्मानंद जय जय श्री राधे। जय गुरुदेव। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हृदय कंदर का ईश्वर प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव चरण कमल में आधन का शतकोटि प्रणाम। आज हम सब जिसका पावन क्षेत्र में उपस्थित है अखंड मंडलेश्वर प्रभु जगन्नाथ का चरण कमल में शतकोटि प्रणाम। उपस्थित मेरा साथ जो मेरा बड़ा भैया है सभी का चरण में प्रणाम। उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी सज्जन का हृदय में जो विराजित आत्मसत्ता गुरु एवं गोविंद स्वरूप में प्रणाम करता हूँ। आज सभी के लिए एक आनंद का दिन है। आज पवित्र पावन पूर्णिमा माघ पूर्णिमा अग्नि उत्सव का दिन है, सभी को पता है। आज मंचासीन जो सदगुरुदेव को हम दर्शन कर रहे हैं, आज ही दिन में गुरुदेव का गृह त्याग दिवस हुआ था। 1970 जिसको हम ओडिया में 70 बोलते हैं, 1970 और गुरुदेव का उम्र हुआ था 17। इस समय में गुरुदेव गृह त्याग किए थे। गृह त्याग का शब्द का अर्थ क्या है? सभी तो हम सभी गृह त्याग करते हैं। सांसारिक मोह माया, सांसारिक सुख, पारिवारिक स्नेह ममता का बंधन को छोड़कर जो सत्य और ज्ञान का खोज में संन्यास प्रक्रिया को ग्रहण करते हैं, इसको बोलते हैं गृह त्याग। विशेषकर हम सभी गृह त्याग किए हैं। हम 3 बार गृह त्याग करते हैं। पहले गीता में लिखा हुआ है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्ता निधना नैव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, जिस समय मां का गर्भ में मां का कोख में हम नहीं आए थे, हम निराकार थे। जिस दिन मां का कोख में हम अंडे स्वरूप में प्रवेश कर गए, आकार को ग्रहण कर गए, इस दिन हमारा गृह निवास हो गया। मां का कोख स्वरूप गृह में हमारा निवास हो गया। 10 महीना का बाद, 9 महीना का बाद प्रभु जिसको जिस दिन उनका गृह में रखेंगे,
फिर हम गृह त्याग कर देते हैं। जिस समय हम गृह त्याग करते थे उस समय सारी देह और देही वो दोनों थे हमारे साथ, लेकिन चेतना शक्ति हमारा अंदर नहीं था। आग को भी पकड़ लेते, सांप को भी पकड़ लेते, लेकिन चेतना शक्ति हमारा अंदर नहीं था। फिर हम एक नया बाह्य दुनिया में एक गृह में प्रवेश कर गए। पिता माता भाई बहन नातिनियां सौदर सब कुछ हमारे पास है, हमारा गृह हो गया। फिर कुछ दिन के बाद देह भी है, देही भी है, चेतना भी है। आहिस्ता आहिस्ता ये संसार रूपी गृह से बढ़कर जब हम फिर ये गृह को छोड़ना पड़ा, हमारे पास ना देह रहा, ना देही रहा, ना चेतना रहा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत। इस प्रमाण में पूज्य गुरुदेव 1970 गुरु जी को उस समय हुआ था 17 उम्र, जिसको ओडिया भाषा में सतुरी बोलते हैं, सत का तुरी, एवं इधर उम्र 17। सत का प्रकाश में जैसे हम कुछ समय में बोले जो गृह त्याग का वास्तव क्या है, ना सांसारिक सुख हो, पारिवारिक मोह माया को छोड़कर सत और ज्ञान को खोज में जो निकल पड़ता है, ये गृह त्याग है। हम सब गृह त्याग करते हैं, कोई बॉम्बे में जाके रहते हैं, कोई दिल्ली में रहते हैं, किंतु हम सत्य और ज्ञान का खोज में नहीं रहते, हम रहते हैं माया का खोज में। वो गृह त्याग और वो गृह त्याग ये अलग अलग होते हैं। गुरु जी का जन्म जगतसिंहपुर जिला अरिलो ग्राम में। माता का नाम बसंत देवी, पिता का नाम सच्चिदानंद महांती। मां का नाम बसंत, बसंत ऋतु भी है, चैत्र शुक्ल षष्ठी नवरात्र का समय, चैत्र शुक्ल षष्ठी गुरुवार का दिन पूज्य गुरुदेव मां बसंत देवी गोद को मंडन किए थे। लेकिन दिव्य पुरुषों का जो जन्म होता है और हमारा जो जन्म होता है ये बहुत अंतर है, जमीन और आकाश का अंतर है। गीता जी में लिखा हुआ है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म ये हमेशा दिव्यम अर्थात अलौकिक होता है। ये अनेक लंबा है, हम सब गुरु जी का श्रीमुख से सुनेंगे। मैं संक्षिप्त में बोल देता हूँ, ये कि आज हमारे लिए एक बहुत सुयोग है गृह त्याग दिवस गुरु जी का बारे सुनने के लिए। हम सभी माँ का, सभी को मालूम है, माँ का कोख से हम सब जन्म लिए हुए, माँ का योनि को स्पर्श करके हम सब आए। हमको मातृ अपराध सभी को लगता है, लेकिन अनेक जन्म है, जैसे कि हनुमान, सुखदेव, इसको ये के आवरण का अंदर आते हैं। गुरु जी का जन्म जैसे फुटबॉल अंदर ब्लाडर है, जैसे टायर का अंदर ट्यूब है, ऐसे जब गुरु जी मेडिकल में जन्म लिए, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए। ये हमारा मेडिकल साइंस में ऐसा पाठ हम पढ़ाई नहीं किया
क्योंकि उसका अंदर तो ना बेटा है ना बेटी, कुछ भी नहीं है, ये चमड़ा का आवरण है। सभी उसको फोटो खींच के लेके गए। हाउस सर्जन का जो स्टूडेंट ये हमेशा रिसर्च करते हैं, जब एक ब्लेड हाउस सर्जन का एक स्टूडेंट पूरे चमड़ा का ऊपर ब्लेड मार दिया, वो देखे एक संतान इसका अंदर है। ये फिर जाके डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर सब तोड़ के आए, वो देखे एक पुत्र है। क्योंकि मातृहरण का जो अपराध ये गुरुदेव को स्पर्श नहीं किया, ये शास्त्र सम्मत है। गुरुजी जब मेडिकल में रहे 2-4 दिन अंदर झूला में सुला दिया गुरुजी को। गुरुजी का मां बाथरूम को गए, मां जब आते देखे 2 मंजिल का ऊपर एक विराट सांप ये झूला को खुद का खाना में इसे खिला रहा है। ये मिथ्या नहीं है, हुए तो 50 साल का बाद कहानी हो सकता। अभी आपका सामने में परम पूज्य गुरुदेव और मैं आपको जो बात बोल रहा हूं वही मां का श्रीमुख से ये काम जो सुना, जो मां जन्म दिया, ये काम जो सुना, मैं वही सुना हुआ बात को, मां का श्रीमुख बात को आपका सामने मेरा कर रहा हूं। तो जब वो सांप झूला को ऐसे खिला रहा था, मां बोले इतना देवता को पूजा कर करके बहुत दिन के बाद एक के बेटा हुआ, तो वो इतना बड़ा सांप 2 मंजिल का ऊपर, वो तो मैं अगर चिल्लाऊंगी ये तो निकल देगा। इस समय एक नर्स जब देखा जो विराट सांप, ये दौड़ के गई और एक कटोरी में दूध लेके आके नीचे सांस का सहित रख दिया, और ये सांप कटोरी में दूध पी के कहां चल गए। सांप पकड़ने वाला को बुलाए, सभी जितना ढूंढे कुछ भी नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद घर को लेके गए। गांव में उड़ीसा में प्राय नारियल के पेड़ सभी का घर में है, सभी का बगीचा में है। मां काम करने का समय बच्चों को खिलाया पिलाया और कुछ काम करने के लिए मां जा रही थी। बच्चा रो रहा था। कुछ समय के बाद मां देखे बच्चा का जो रोया हुआ शब्द, रोता शब्द और कान को सुनाई नहीं दिया गया। मां सोचा मेरा बेटा का गला सूख गया। सभी काम को जब छोड़ के आए देखे एक विराट बंदर गोद में लेके बेटा को वो खिला रहा है। मां बोले गांव में कथी थी, बंदर से बच्चा को लेके भाग जाते, पेड़ का ऊपर छोड़ देते। तो मां डर गई। घर में एक केला था, केला को जब रख दिए, बंदर केला को लेके चल गया और एक झूला के पास बच्चा को छोड़ दिया। रात में मां को सपना देश हुआ, जे मां मैं लेने के लिए नहीं गया था, मैं खेलने के लिए गया था। ये गुरुदेव का जन्म वृत्तांत है जो हम अभी गीता का प्रमाण आपको दिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेदी तत्वतः। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म हमेशा अलौकिक है। गुरुजी ऐसा 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 बढ़ने लगे। बहुत दिन के बाद गुरुजी बात नहीं बोले। जो बोलेंगे, अरे बेटा तेरा नाम क्या है? नहान कोई। तेरा पापा का नाम क्या है? हान कोई। एक देहात अंचल है, देहात एरिया आश्रम है। अभी हमको पता चला है हम कोई माने मैं कौन हूं। उस समय हिंदी शब्द उड़ीसा में कुछ भी नहीं था, ना
टीवी का प्रभाव था, ना मोबाइल का प्रभाव था, हिंदी शब्द किसको आता था। आहिस्ता आहिस्ता बहुत नीरव हमेशा रहते थे। गुरु जी का पाठ पढ़ाई करने के लिए सम्राट एक जमींदार वंश में गुरु जी का जन्म। जिस समय पाठ पढ़ाने के लिए गुरु जी को भेजे, बिना पढ़ाई में स्कूल में पाठ पढ़ेंगे नहीं, गन्ना का क्यारी में गीता पढ़ेंगे। जो अनाराम जी स्कूल मालूम नहीं है, ये गीता लेके गन्ना का क्यारी में पढ़ रहे थे। ये गुरु जी का जो अलौकिक है। आज सभी गृह त्याग दिवस गुरु जी का में हम सभी का इच्छा है गुरु जी का श्रीमद से श्रीमद भगवत गीता हो जगन्नाथ जी का श्रवण करने के लिए मैं मेरा वाणी को गुरु जी का चरण कमल में समर्पण करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। तत्परं दर्शितं ते तस्मै श्री गुरवे अखंड मंडले चतुर्धामूर्ति भगवान को एक स्वरूप में बार बार आप देखिए जगन्नाथ और बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, ये चारों शब्दों में ये संसार का सब कुछ बात, सब कुछ गीता में पहला अध्याय में
पहला श्लोक में लिखा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कौन है? धर्म क्षेत्र ही जगत, ये जगत ही धर्म क्षेत्र, जहां पर सूरज है, चंद्रमा है, हवा बहती है, सागर बहती है, ये संसार ही, ये पृथ्वी ही धर्म क्षेत्र। ये ऐसा धर्म क्षेत्र और कहाँ नहीं आप पाए। पेड़ आपको ये जो प्रक्रिया, सूरज उदित हो गए, चंद्रमा इतना दिन उदित हो गए, में जो कुछ देखता है सब ही निरंतर। गीता में दो शब्द, दो व्यक्ति का, दो व्यक्ति, पहला व्यक्ति धृतराष्ट्र, दूसरा व्यक्ति संजय। धृतराष्ट्र कौन है? अंधकार, लाट, निराकार। ये निराकार का बीच में नील ज्योति है, फिर भी कौन सा आदमी नहीं देखते। पहले निराकार, इसीलिए जगन्नाथ जी का एक नाम है नीलमाधव। सेकेंड सूरज, ये सूरज ज्योतिर्ब्रह्म। निराकार में अदृश्य ज्योति, उनका बात दृश्यमान ज्योति सूरज। ये ज्योति धृतराष्ट्र, ये ज्योति संजय। आप देखिए जगन्नाथ जी का दोआ, यहां में क्या देखते हैं? एक सूरज, एक चंद्रमा। गीता में लिखा है रसः वसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्दते। हे अर्जुन, मेरा दो शक्ति, ये दो शक्ति, दोनों शक्ति को लेकर ये संसार को चलाता है। एक सूरज, एक चंद्रमा। भगवान गीता का विभूति योग में बोले थे आदित्य नामहं विष्णु ज्योतिषंग्रवीरंस्वा मरितिर्ममुधामसि नक्षत्राणां महंससि। मैं सूरज हूँ और मैं चंद्रमा। मैं रस देता है और संसार को सृष्टि करता है। एक की बात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां पर धर्म क्षेत्र
क्षेत्र है वहां भी कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र ही कर्म का क्षेत्र। सज्जन आप चिंतन करिए, ये पृथ्वी को छोड़कर कौन सा स्थान में कुरुक्षेत्र नहीं है। ये पृथ्वी ही कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, दोनों ही ये पृथ्वी। ये कर्म क्षेत्र में सब कुछ है। एक दिन देवर्षि नारद, देवर्षि नारद एक व्यक्ति है, इसको देवर्षि बोलता है। ये नारद शब्द का अर्थ क्या है? वो नाम क्या है? नाम देता है। नाम करो, हाथ में कर्म करो, मुख में नाम करो। ऐसा व्यक्ति ही नारद। हमारा रायपुर में भी नारद है। नारद शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? जो पत्रकार, संवादी, जो संवाद दूसरों को देता है। एक टीवी हो सकता, पेपर हो सकता। और नारद कौन है? कूटनीतिज्ञ। ये पृथ्वी जिस संविधान में चलता है, जो लिखते थे, वो देवर्षि नारद। और नारद कौन है? हमारा परिवार में जो आदमी माने उम्र हो गया, चेतना है फिर उम्र हो गया, ये देवर्षि नारद। इसका साथ में पुराण में सब पुराण में वर्णन है। एक देवर्षि नारद, ये भगवान विष्णु का परम भक्त। भक्त कौन है? ये भी एक शब्द। भक्त कौन है? कहां पर है? गीता का 12 चैप्टर में लिखा है, अर्जावेश्यो मनोदेवा नित्ययुक्ता उपासते सदया परियोपेता तेरे अब हम यहाँ पर बैठे, लेकिन हमारा मन जगन्नाथ जी का पास है। एक आदमी बोलेंगे नहीं, मैं जगन्नाथ को नहीं मानता है। किसको मानता है? कर्म को मानता है। कर्म ही भगवान। जो कर्म आप करेंगे, सत्कर्म, जो सत्कर्म आप करेंगे, ये कर्म का एक आदर्श है। ये कर्म करने के लिए एक कौशल भी। तुम यहां पर बैठकर कर्म को चिंता क्या है? कर्म का संविधान को चिंतन क्या है? कौशल को चिंतन क्या है?
इसीलिए तुम भक्त है। जिस आदमी का पास में आदर्श कुछ नहीं है, केवल परामर्श है, दूसरों को परामर्श देता है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, किंतु आदर्श कुछ नहीं। दूसरों को परामर्श देता है किंतु अपना पास में आदर्श कुछ नहीं। ये आदमी अच्छा आदमी हो नहीं होगा। भक्त और भगवान, भगवान मूल अक्षर भक्त। भक्त शब्द का एक महान अर्थ है सेवा, सर्वविद सेवा ही भगवान। आज 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, यहां पर सेवा चलता है, भजन चलता है, भोजन चलता है, कीर्तन चलता है, स्वागत चलता है। ये ही भक्त। आज परिवार में आप देखेंगे, बहुत परिवार में पटचित्र है, बहुत पूजा होता है, किंतु सेवा बिल्कुल नहीं। जहां पर सेवा नहीं, सकाल सुबह हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के लिए भी तैयार नहीं, प्रस्तुत नहीं। गीता में स्पष्ट लिखा है, तद्विधि सेवा करने के कैसा आनंद सृष्टि होता है, सेवक को मालूम है, सबको मालूम नहीं पड़ेगा। ये देवर्षि नारद मन में चिंतन किए थे, मैं बहुत बड़ा भक्त है, मुझे ऐसा भक्त है, ऐसा भक्त सृष्टि में नहीं। ये जगन्नाथ जो ये नीलमाधव सत्य युग में भक्त माधव प्रहलाद को उद्धार किए थे। ये त्रेतयुग में कपी माधव हनुमान का भगवान द्वापर युग में गोपीनाथ, कली युग में प्राणनाथ। ये प्राणनाथ ही जगन्नाथ। देवर्षि नारद का मन का भावना को जगन्नाथ जी जानते थे। से जगन्नाथ जी एक दिन वैकुंठ किसको बोलता है? कौन स्थान वैकुंठ है?
जिस मकान पर श्रद्धा है, प्यार है, आपस में आनंद है, यही वैकुंठ। अपना मकान को वैकुंठ बनाओ, जीवन को वैकुंठ बनाओ, परिवार को वैकुंठ बनाओ। और एक वैकुंठ जहां पर लक्ष्मी नारायण है, ये लक्ष्मी नारायण वैकुंठ को देवर्षि नारद जाकर देखे थे। जगन्नाथ स्वयं जगन्नाथ एक बिल्डिंग निर्माण किया है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी धाम में आपका सब्जेक्ट क्या है? गीता और जगन्नाथ। गीता में लिखा है मेरा धाम का मेरा एड्रेस क्या है अर्जुन, मेरा ठीक एड्रेस क्या है, मेरा मकान कहां पर है? अर्जुन बोले थे भगवान कृष्ण बोले थे मेरा धाम। सुनो अर्जुन, न तद्भा मेरा धाम ही शून्य महाशून्य महाअंधकार में मेरा धाम है। यदि कम सूरज वो धाम को दर्शन के लिए जाएंगे, ये वहां पर रह जाए, लौट नहीं है। इसीलिए जगन्नाथ का धाम का नाम है पूरी। पूरी शब्द का अर्थ क्या? ये पूरी सब्जी नहीं, ये पूरी सब्जी का बात है। ओम भू भुवा स्व मह जन तप सत्य। सप्तलोक ही, सप्तलोक में जो शक्ति पूर्ण है इसको पूर्णानंद ब्रह्मानंद बोलता। अब देखिए सज्जन, लक्ष्मी नारायण एक बिल्डिंग बनाए। देवर्षि नारद कुसुम
चुपचाप खड़ा होकर देखे कि क्या भगवान क्या बिल्डिंग बनाया, तो विश्वकर्मा है। ये भगवान को चिंतन करके बोल दिया, श्रीमन्नारायण नारायण बात का पास में एक बात बहुत बड़ा बात है। नारायण काल बोला था जनार्दन, आज बोलूंगा नारायण। नारायण सत्ययुग में, सत्ययुग कौन सा साल में, कौन सा ख्रीष्टाब्द में था हमको मालूम नहीं। एक एक ऐतिहासिक भौगोलिक आदमी वैज्ञानिक आदमी बोलता है ये कितना साल पहले सत्ययुग था। ये बात अलग बात है। कुरान में लिखा है सत्ययुग में नारायण का नाम था, त्रेता युग में नारायण का नाम था, द्वापर युग में नारायण का नाम था, कली युग में नारायण का नाम है। सत्ययुग में नारायणम पौराणिक ये सत्ययुग का नाम है। अदा ये तो आप सोचेंगे ये तो कलियुग सत्ययुग का बात क्या क्यों बोलेंगे हम? जब आप शयन किए थे सज्जा में, गदा में, घूम भाग गया, इसी को में जो समय सज्जा त्याग करने का पहले जो समय था ये आपके लिए सत्ययुग। केवल बोलेंगे मुंह में ओ नमो नारायण। ओम क्या है ये भी बहुत बड़ा लंबी बात, इतना बात तत्व का बात नहीं बोलेंगे। जब पारिवारिक कर्तव्य को पालन किए थे ये हो गया त्रेता युग। त्रेता युग के नाम क्या है? राम नारायण नंतो पारिवारिक कर्तव्य को संपन्न करने का टाइम में किसी नाम को स्मरण करो। स्नान करने का बाद ठाकुर जहाँ पर आप ठाकुर मैंने ठाकुर मकाम ये रखता है, इष्ट मूर्ति का सामना में बैठकर बोलो राम नारायण राम नारायण। ये त्रेता युग भोग हो गया। उनका बाद द्वापर युग आ गया,
कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए, सत चिंतन में सत कर्म को करके सब अर्थ को उत्पादन करने के लिए जब संग्राम शुरू किए थे, ये द्वापर युग में नारायण थे। हरे मुरारे इतना ही द्वापर युग हो गया। मैं जो कुछ किया प्रभु आपके लिए, आपका द्वारा ही मैं करूंगा। भूल कितना ठीक कितना हमको मालूम है। गीता में एक श्लोक है, जीवन का अपराध, पाप, अज्ञान, ये सब धौत होने के लिए गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, ये अलग बात है। गीता में एक श्लोक को पाठ करके प्रणाम करो प्रभु। जगन्नाथ जी का मंदिर में हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर में हो, दक्षिण भारत तिरुपति बालाजी मंदिर में, काली मंदिर में हो, नड़ू गोपाल का मंदिर में, गीता का एक श्लोक कापन्न दोष बहुत स्वभाव प्रभु हमको क्षमा दीजिए। दया दीजिए। अज्ञान में हम बहुत गलत काम किया, हो गया। आप दया दीजिए, आप क्षमा सागर, आप कृपाल, हमको थोड़ा कृपा। शयन का समय में गदा पर बैठ कर इस श्लोक को पाठ करके विश्राम। द्वितीय अध्याय सप्तम श्लोक याद रखें। एक बात फिर आ गया कलियुग। कलियुग के क्या है? नारायण शब्द है। ये नाम देवर्षि नारद जमुना किनारे में दिए थे। ये नाम क्या है? श्री कृष्ण गोविंद
जय गुरु। ये कलियुग का नाम है। शाम में ये नाम को स्मरण करो। गीता में तो बहुत श्लोक है, कितना श्लोक पढ़ा हम पढ़ेंगे, आपका याद रखेंगे। सत्य ही तुम्हारा हमारा उम्र का बीच में सत्य जो त्रेतयायु द्वापर कलियुग हमारा पास में है, आपका पास में। आप चिंतन करिए, ध्यान करिए और गंदा काम करेंगे, बुरा काम करेंगे, खराब काम करेंगे और नाम लेंगे नहीं। एक बार आप तो आपका दोष को क्षमा देंगे प्रभु, एक कृपालु क्षमा देंगे जो हर समय में पड़े केवल क्षमा मांगेंगे, ये होगा नहीं। अब क्या है, वैकुंठ में अपना परिवार को वैकुंठ बनाओ, अपना जीवन को वैकुंठ बनाओ, बेटा बेटी को वैकुंठ का भाव बताओ। जहां पर प्यार है वहां पर वैकुंठ है। ये वैकुंठ में देवर्षि नारद भगवान को पूछे थे, प्रभु आप यहाँ पर क्या काम किया है? ना बिल्डिंग बनाना है, मकान बनाना है, क्यों? आपका तो मैंने बहुत बड़ा कारीगर है विश्वकर्मा, आप आदेश देंगे तो ये कमरा बनाना। आप क्या काम मैंने कमरा बनाने के लिए यहाँ पर मिस्त्री काम किया है? ये बोले थे मेरा भक्त मेरा मां, मेरा शिष्य मेरे लिए वहां। मेरा भक्त क्या चाहता है, मेरा शिष्य कहाँ था? बेटा बेटी क्या खाएगा, इसको इस बात किसको मालूम है? मां को। मेरा बेटा उनको खाएंगे, मेरा बेटी हमको खाएंगे। इसी प्रकार भक्त और भगवान का बात बहुत महान है। यही जगन्नाथ जी को दासिया नाम में एक व्यक्ति एक नारियल दिया था, ब्राह्मण देवता का हाथ में। प्रभु ब्राह्मण आदमी को प्रणाम करके बोला था, प्रभु आप लोग कहाँ जाए? पुरुषोत्तम धाम से जाए। आज रथ यात्रा हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम है, लेकिन हमारा जमींदार बोल दिया तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र को रथ यात्रा देखने के लिए जाएंगे तो तुमको रुपया नहीं मिलेगा, तुमको हम काम नहीं देंगे। क्या करेंगे प्रभु?
ब्राह्मण बोल रहे हैं क्या तुम बोलता है, बोलो। मेरा छोटा बात, हमारा बाड़ी माने उद्यान में एक नारियल पेड़ है। हमारा संकल्प था ये नारियल जिस दिन माने नारियल होगा पहिला वो नैवेद्य जगन्नाथ जी को। आप 5-10 मिनट आप ठहर जाइए, मैं नारियल लेकर आऊंगा, आप लेकर जाएंगे। नारियल को दिया था दासिया, ब्राह्मण को बोला था प्रभु यदि जगन्नाथ जी मेरा नारियल को अपना हाथ में लेकर जाएगा, चल देगा, अरे मेरा नारियल हमको वापस। ब्राह्मण लोग बोले थे ये क्या पागल आदमी, हम इतना नैवेद्य क्या ये भगवान नहीं खाया, उनका ये नारियल को भगवान हाथ में लेगा, ये क्या बात है। ब्राह्मण आदमी किए थे, रथ यात्रा को देखे थे, रथे तु वामन दुष्टा लौटन का समय में बोले थे प्रभु ये जगन्नाथ स्वामी बाली गांव में एक अच्छव दासिया नाम में एक व्यक्ति है, एक आदमी है, एक नारियल दिया था, बोला था मेरा नारियल को यदि जगन्नाथ जी अपना हाथ में ले गए तो उनको देंगे, नहीं तो हमारा नारियल को हमको आप लेंगे। आंख को बूझ कर नयन को मुद्रित करके ब्राह्मण लोग जब नारियल को धर के बोले थे ये नारियल उस्मान हो गया। चिंतन किए ये नारियल हमारा हाथ में नहीं है, कौन ले गया। ब्राह्मण लोग बोले थे, ब्राह्मण लोग लौटकर दासिया इंतजार किया था, ब्राह्मण लोग को देखकर साष्टांग प्रणाम करके बोला था प्रभु हमारा नारियल जगन्नाथ ले लिया ना लोग। ब्राह्मण लोग का आंख में आंसू, बोले थे दासिया तुम कितना बड़ा भक्त है, हम कितना भोग केला एप्पल कितना भोग देता है, खिचड़ी ये कुछ नहीं देता है। तुम्हारा मन में जो श्रद्धा है ये श्रद्धा को स्वीकार करके तुम्हारा नारियल को ले। दासिया आनंद में गाना गाकर नृत्य सुर किए थे।
जय जगन्नाथ 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 सज्जन, गीता में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञान। यहां पर बोलिया आता है, किस लिए आता है? वो रुपया कमाने के लिए नहीं, श्रद्धा को लेकर, श्रद्धा को स्वीकार करके यहां पर सत्संग चल रहा है। यही हमारा रुपया, यही हमारा कपड़ा, यही हमारा भोजन, यही हमारा शांति मुक्ति मुक्त। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ये श्रद्धा को स्वीकार किए थे जगन्नाथ जी। ये कलियुग में ये किताब में लिखा है, फिर मेरा जीवन में मैं मैंने ये बलिया, ये अनुभव क्या है? प्रत्यक्ष स्वरूप में अनुभव क्या है? आज भी जगन्नाथ श्रद्धा का समान को लेता है। हम अनुभव क्या बोलने के टाइम लगे, इसलिए प्रभु कलियुग में पत्थर हो गया। ये सब गंदा बात को छोड़ दीजिए, ये बात कब नहीं सुनेंगे। प्रभु आज भी जागृत है, ये जगत को रक्षा करने के लिए ये सब समय जागृत है। इसीलिए उनका नाम पुरुषोत्तम। ये दासिया बात तो ऐसा हो गया। देवर्षि नारद पूछे थे प्रभु आपका मैंने आपका और बड़ा भक्त कौन स्थान में है? हाँ, रायपुर में है। तुम जाएंगे? हाँ प्रभु की भक्त को देखने के लिए जाएंगे, दर्शन करने के लिए जाओ जाओ, लौट कर हमको बोलेंगे क्या देख के आए। देवर्षि नारद इसी नाम को जप करके करके श्रीमन नारायण नारायण
भगवान के पास में पहुंच गए। भक्त कहाँ पर थे? वो बोलेगा अमुक बाबू है, नहीं, ये खेती को जाता है। रायपुर शहर में तो खेती नहीं है, रायपुर आसपास में है। ये खेती को धान चाष करने के लिए जाता है। कब आएंगे? 10-15 मिनट के बाद में आएंगे। देवर्षि नारद मन में चिंतन के ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैकुंठाधिपति नारायण माया स्वरूप को धारण करके ये खेती में पहुंच गए। भक्त को दर्शन दे दे। भक्त को बोले थे आए तुमको परीक्षा करने के लिए देवर्षि नाग इंतजार किया, तुम तुरंत मकान को लौट जाओ। भक्त भगवान को दर्शन किया है, कितना बड़ा बात है। गीता में लिखा है मत्सीता अर्जुन को दर्शन दिए थे। शंख चक्र गदा पद्म ये किसी ने धारण किया है। शंख क्या है? सप्त संकल्प। जगन्नाथ मंदिर में तीनों दिन सत्संग करेंगे। ये जो संकल्प भक्त लोग सब मिलजुल के किए थे, ये ही संकल्प। चक्र क्या है? कर्म चक्र, समय चक्र, तीनों दिन होगा, ये ही चक्र। गदा गति जाता। हमारा जो सत्संग करके कि बिजनेस करके और को मानव राजनीति करके मानव को सेवा करके दान करके पुण्य जो अनुभव क्या
ये अनुभव ही गोदा। और एक क्या है? पद्म। पद्म क्या है? आपका जीवन में जो शिक्षा, अनुभव में जो आनंद, ये आनंद ही कमल का फूल है। अब इसी स्थान में भी चारों बात हो गया। संकल्प माने संकल्प का शंख बाजने का बाद कर्म चक्र शुरू हो गया। कर्म चक्र का बाद में गोदा तो चलता है, वो काल कथा शेष होने का बाद आनंद का कमल फूल को लेकर वो काल को जीवन का दर्शन का करता। शंख चक्र गदा भक्त लौकर देखे तो एक आदमी उनका मकान में बैठा है। नमन क्या है? क्यों? गीता में लिखा है पत्रं पुष्पं फलम तोयम जो में भक्त्या प्रदर्शयति। आपका पास में भगवान के लिए, सदगुरु के लिए, अतिथि के लिए कुछ नहीं है। पत्र, ये पत्र है, करपत्र, नमस्कार, हैंडशेक नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट नहीं, नमस्कार। पत्र पुष्पन, मेरा पास पॉकेट में रुपया नहीं है, फूल कहां पाए? फूल दुकान बंद हो गया। फूल क्या है? सुमन, सुमन। अब यहां पर सब फूल फूल गया। सुमन को लेकर सुमानव यहां पर बने, सत्संग मानव यहां पर। पत्रं पुष्पं फलम, जीवन ही बहुत बड़ा सुंदर फल है। आपका बेटा बेटी, गाड़ी, बिल्डिंग, बैंक वाला, ये सब ही फल का स्वरूप है। मन में बोलो प्रभु ये तो हमारा नहीं, ये सब आपका। आप ये जो समर्पण भाव, ये फल। पत्रं पुष्पं फलम तोयम, कुछ आपका पास में नहीं। आंख में जो आंसू है, ये आंसू निकल गया। प्रभु को स्मरण करो। प्रभु हमारा कुछ जरूरत नहीं, सब जरूरत है, सब जरूरत है। बेटा बेटी धन सब कमरा सब जरूरत है, किंतु जीवन के लिए श्रेष्ठ जरूरत है आपका चरण कमल पर में विलीन है। शांति को मांगे और भक्त को नमस्कार करके देवर्षि नारद, भक्त देवर्षि नारद को नमन करके बोले थे आप देवर्षि नारद हैं। अब तुमको किस प्रकार मालूम हो गया?
तुम माया स्वरूप धारण करके आया है। अरे ऐसा बात आपको किस प्रकार मालूम होगी? तुम मुझे परीक्षा करने के लिए आया। आश्चर्य का बात। वो हमको बोला मेरा प्रभु मेरा मन में, मेरा तन में, मेरा धन में, सब स्थान में पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गीता में और बहुत बढ़िया श्लोक है। सर्वतो पाणिपादं सब स्थान में विश्वास रखो, मन में एकाग्रता रखो। मैं तुम्हारा पास में, दूर में नहीं। तुम सोचता है ओ भगवान दूर में, मैं दूर में नहीं। जिस दिन सुनेगी प्रभु, द्रौपदी बोले थे प्रभु तुम हमारा हृदय कमल में, दुशासन दुर्योधन का आदेश में मुझे नंगा करने के लिए कपड़ा को भिड़ता है, तनता। प्रभु आप द्वारिका में केवल नहीं है, मेरा हृदय कमल में। यदि मैं नंगा हो जाऊंगा, आप सुनेंगे मेरा द्रौपदी नंगा हो गया। प्रभु आप यदि मन में दुख नहीं करेंगे, मेरा भी दुख नहीं है। मैं और दो हाथ उत्तोलन करके मैं आपको बोलता है आपका जो इच्छा आप करिए प्रभु, आपका जो इच्छा आप करिए। ये समर्पण भाव जब आ गया, ये वस्त्र कोटि वस्त्र का स्वरूप हो गया। सज्जन, ये विश्वास हमारा जरूरत है। विश्वास हमारा नहीं, ये थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा जाता है। भक्त बोले थे देवर्षि, गीता में लिखा है देवर्षि नारायण, मैं गीता को प्यार, मेरा खेती को मन में सोचता हूं क्या, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समभेद कर्म क्षेत्र को मैं गीता में पहला श्लोक को बोलता है। जब हल को हाथ पे पकड़ाता है, क्या बोलता है, तुम्हारी देव पुरुषा Hare
पाठ करके मैं खेती में काम किया है। काम जब शेष हो जाए क्या बोलूंगा, गीता का 9वां अध्याय करके सोल अनन्य सब चिंतन को, सब काम को, सब ज्ञान को, सब धन को, संसार को समर्पित करके मुझे सब कुछ अर्पण करके हमको प्यार किया। मैं सब कुछ दायित्व करूँ। इसी श्लोक का उपाख्यान काल बोलूंगा। अनन्य मेरे लिए मेरा प्रभु हमारा लिए एक सुंदर कुटिया बना दिया। मैं जाऊंगा, मेरा टाइम हो गया। मेरा प्रभु अपेक्षा के मैं जब जाऊंगा वो विश्राम को ये सब जगन्नाथ देवर्षि नारद बोलते तुम्हारा टाइम समय हो गया, उम्र से जो हो गया, उम्र से जो हो गया और 2-3 मिनट है। ये 2-3 मिनट में समय दे दो, मैं तुरंत चला भक्त का जीवन, ये जगत जीवन का पाठकोटल। जय जगन्नाथ, 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 जय जगन्नाथ। जय
जगन्नाथ जी को नमन करके आप सभी को शुभेच्छा देकर आज का वाणी को विश्राम दे रहा हूं। और एक संत में कीर्तन करो। जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि ये हमारा परम सौभाग्य की बात है। आज श्रीमद् भगवत गीता में प्रवचन थे भजन। तो जगन्नाथ भगवान ऐसे ही है। जगन्नाथ भगवान को जो जिस रूप में चाहते हैं। एक बार तुलसीदास सुनने आए थे, बोले जगन्नाथ जी आप मेरे लिए राम बन जाओ। तो तुलसीदास के लिए जगन्नाथ भगवान राम बन गए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान को दर्शन किए, बोले महाप्रभु आप तो मेरे लिए मेरे श्याम सुंदर हो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए श्याम सुंदर बन गए। जगन्नाथ जी को दर्शन किए, बोले प्रभु आप तो मेरे लिए स्वयं काली हो। तो जगन्नाथ होने के लिए काली बन गए। इसी हिसाब से जो गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं ना, आजकल क्या होता है घर में हमारा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू तो धर्मगढ़ में गुरु जी का कार्यक्रम बन रहा था। तो कार्यक्रम के बीच में दूसरा दिन ये धर्मगढ़ शरण के प्रधान शिक्षक थे। तो इसी दिन गुरु जी रात 4 बजे हमारे जो सेवक थे ना, वो सेवक को बोले कि